आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बिहार एक ऐसा प्रदेश जहाँ बौद्ध संस्कृति जगह जगह देखने को मिलती है और आज भी बौद्ध संस्कृति की, उस वैभवशाली संस्कृति की जो परंपरा है, उसका कोई ना कोई अवशेष पूरे बिहार में बिखरा पड़ा मिलता है। अब ये सिर्फ बिहार में ही था ऐसा भी नहीं, लेकिन पूरा भारत, पूरा एशिया, इन सब जगह में बौद्ध संस्कृति के कहीं ना कहीं अवशेष तो मिलते ही हैं। लेकिन इस वक्त हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बिहार की है, क्योंकि बिहार ये बुद्ध विहारों के नाम पर पड़ा हुआ उस क्षेत्र का नाम है कि वहाँ बिहार ही बिहार है और आज भी उन्हें लोग बिहार के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो जितना भी अवशेष इस समय हम लोग देखते हैं, ये अगर कहीं से मिले हैं तो ब्रिटिश भारत में, जब सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि हमारे यहाँ भारतीय पुरातत्व विभाग जो है उसकी नींव भी उन्होंने डाली है, वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। और ये सारे मिट्टी में दबे हुए, जो टीलों में फंसे हुए जितने भी बौद्ध स्थल थे, लेणियाँ थी, चैत्य थे, स्तूप थे, वे सब जमीन पर आ गए। और ये जो बुद्धिज्म का जो इतिहास दफन था, वो दफन इतिहास फिर से बाहर आ गया। अब देखिए, नालंदा का इतिहास तो सब लोग जानते हैं। बिहार में बहुत सारे लोग नालंदा होकर भी आए। अगर भारत का अभ्यास करें तो विश्वविद्यालयों में नालंदा का नाम सबसे पहले आता है। नालंदा, उसके बाद तक्षशिला, विक्रमशिला, ये ऐसे कई विश्वविद्यालयों का नाम आता है। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि नालंदा के पास लगभग 38-40 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है एक बड़ा ही महत्वपूर्ण साइट है पुरातत्व खोज का, और वो साइट है तिल्हाड़ा। अब ये नाम जो है तिल्हाड़ा, इसका उल्लेख सबसे पहले जो इतिहास की दृष्टि से मिला तो ये मिला ह्यूएन त्सांग के यात्रा वर्णन में। ह्यूएन त्सांग आप तो जानते हैं, चीनी प्रवासी, जिन्होंने लगभग अपनी पूरी यात्रा का वर्णन किया, और इस यात्रा के वर्णन में भारत का उनका जितना भी कुछ वक्त उन्होंने बिताया भारत में, उसका भी वर्णन उन्होंने जो किया है, उसके आधार पर भी सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने बहुत खोजबीन की, और जितने बौद्ध स्थल जो मिलते हैं वो उसके आधार पर भी मिले हैं। ये 1860 की बात है। 1860 में एक अंग्रेज अफसर थे ब्रॉडले ने सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की इस तिल्हाड़ा पर। ये तिल्हाड़ा में अगर हम कहीं भी देखें तो किसी के खेत में, किसी के गांव के पास कोई अपना मकान बना रहा है, कोई खुदाई करता है, कोई गड्ढा बनाता है, तो उसे कोई ना कोई टीला मिल जाता था, उसे कोई बुद्ध मूर्ति मिल जाती थी, कोई शिल्प उसे नजर आता था। और ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट पहुंचती थी अधिकारियों के पास। तो सबसे पहले उस वक्त ब्रॉडले ने उस पर एक रिपोर्ट की। उसके बाद सर अलेक्जेंडर कनिंघम भी वहाँ पर गए, और उन्होंने जब वहाँ पर एक शिलालेख देखा, उस शिलालेख पर जो अभिलेख मिला है, उस अभिलेख पर लिखा था तिलढक। ये तिलढक जो नाम है इस क्षेत्र का, ये तिलढक नाम ह्यूएन त्सांग के यात्रा वर्णन में भी मिलता है तिलढक नाम से। तो उस वक्त इसका नाम तिलढक है और आज ये बन गया तिल्हाड़ा। तो इतना अपभ्रंश तो हो सकता है, लेकिन आज भी हम लोग अगर देखें तो बिहार सरकार का वैसे कोई खास ध्यान नहीं था इस पर कि ये भी एक महत्वपूर्ण स्थल है, अपनी धरोहर है, हमारी विरासत है, इस पर ऐसा कोई ध्यान नहीं था। लेकिन जब लोगों के पास से अब भी इस तरह की रिपोर्ट्स जाने लगी, इस तरह की कंप्लेंट्स जाने लगी कि किसी ने मकान की खुदाई की और बस वहीं पर कोई मूर्ति निकल आई, तो इसलिए उस पूरे क्षेत्र को
जब वर्तमान समय में अभी जब उस पर काम किया गया, इस वक्त में वहाँ ये पता चला कि ये पूरी की पूरी जगह जो है एक बड़े विश्वविद्यालय का हिस्सा है। और फिर बिहार सरकार ने इसकी अनुमति दी पुरातत्व विभाग को। वैसे लगभग पिछले 2009 से 2008 या 9 से इस पर काम चल रहा था और ये काम बीच में रुक गया, लेकिन उसमें कुछ हिस्सा मिला और उससे ये पता चला कि ये कोई और चीज़ नहीं बल्कि ह्वेनसांग ने जिसका उल्लेख किया था तिलढक का, वो ही विश्वविद्यालय है। मतलब ये नालंदा से भी पुराना विश्वविद्यालय है और कहा यह गया है रिपोर्ट्स में कि ये नालंदा से लगभग 400 साल पुराना विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में भी जैसे नालंदा में देश विदेश के सारे छात्र पढ़ाई के लिए आते थे, वहाँ रहकर मतलब रेसिडेंशियल स्टडी जो होती है वो वहाँ पर करते थे, वैसे ही तिल्हाड़ा में भी, तिलढक में भी इसी तरह की बात होती रही है। वैसे हमारे यहाँ ये जो काम शुरू हुआ ये लगभग 1970 के आसपास से इसकी खुदाई का काम शुरू हुआ था, वो बीच में रुक गया। फिर उसके बाद इसकी खुदाई पुनः शुरू हुई और वो 2009 के आसपास शुरू हुई, 2008-9 के आसपास। लेकिन हाल ही में पिछले साल से यहाँ पर बड़ा विशिष्ट काम चल रहा है और ये खुदाई जो हो रही है ये पुणे की जो डेक्कन यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं और जो शोधार्थी हैं, उन शोधार्थियों को यहाँ डेक्कन कॉलेज पुणे के जो शोधार्थी हैं, इन शोधार्थियों को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वे यहाँ पर इस खुदाई के दौरान जितना कुछ अनुसंधान होता है उसकी रिपोर्ट तैयार करें और वो रिपोर्ट सरकार को दें। अब ये रिपोर्ट जब सरकार को पहुँचती है, सरकार इस पर 2-3 दृष्टि से सोच रही है और ये सोच ये है कि ये कला और संस्कृति की दृष्टि से तो ये संरक्षित क्षेत्र बनता ही है, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से भी यहाँ संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यह मानवीय सभ्यता के विकास में, क्योंकि ये शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा का केंद्र है, तो मानवीय सभ्यता के विकास में भी इसका एक विशिष्ट महत्व बनता है और इसलिए इस पर बड़ा महत्वपूर्ण काम चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस बार गंभीरतापूर्वक ये काम होगा और उसके बाद तिल्हाड़ा का ये जो विश्वविद्यालय है, जिस विश्वविद्यालय को वास्तव में नालंदा के पहले का विश्वविद्यालय माना गया है और जो एक बड़ा विश्वविद्यालय है, जो सरयू के तट पर इसको देखा जा सकता है और इस विश्वविद्यालय में जो कुछ होता था उस कला और संस्कृति से जुड़ी सारी चीज़ें हमारे पास आएगी और एक बेहतर क्षेत्र हमें मिलेगा। तो आज की बात में हम यहाँ पर रुकते हैं, इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम आज की बात की इसी कड़ी में आपके साथ जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।